जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत प्रश्नी वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही है। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही है। तत्व तो वे परमात्मा स्वरूप है ही। पांडव में अर्जुन की जो विशेषता है वो विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाद्य मंडल है, सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उत्तिष्ठ माना जाता है, कहा भी जाता है। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आ जानी चाहिए। ये सब विशेषता भगवान की ही है और भगवान से ही आई है। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सभी कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही मानना चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की हो नहीं सकती। दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वालों के भावों का हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में ज्ञान जानकारी है, वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो इसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान के अंतर्गत ले सकते। इन सभी विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है, इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है, जिसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में ऐसे कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण में ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं ही हूँ और संसार में बनने वाला भी मैं ही। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में हमने अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं जो का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर मैं उसमें जो का त्यों ही व्यापक रहता हूँ। संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ देखने में आता है वो सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही में। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहां कहीं जाए अथवा मन बुद्धि से संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ में ही है। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं।
इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा है कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वो सब में ही हो। परंतु वहां सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि गुणमयी है, इसलिए वहां तीनों गुणों के रहित कोई नहीं है ऐसा कहा गया। भगवान ने जो 82 विभूतियां कही है उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है इस सब को बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपको चिंतन करूं। इस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही है। गीता में कहीं कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई है और भागवत में कहीं कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई है। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति कहा है। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहां जहां विशेषता दिखाई दे वहां वहां वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की विशेषता देखना चाहिए और भगवान की तरफ ही वृत्ति रहनी चाहिए। परिशिष्ट भाव है कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खनिज स्थान है। पहला जरायुज, जेल से पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। दूसरा अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। तीसरा उद्दिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूध, घास, अनाज आदि। उस स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं, रीख आदि। तब वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर है और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम है। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाला है, कोई आकाश में रहने वाले हैं, कोई भूमि पर रहने वाला है। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीच अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों से एक भगवान ही है, वासुदेव सदा। जिसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी भी पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जिसे सोने से बने गहने सोना रूप से ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूपी है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं।
परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। वो सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, वो ज्यों का त्यों ही रहता है, क्योंकि वो बीज अव्यय है और सनातन है। अब आगे के श्लोक में भगवान अपना दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। अर्जुन ने पहले प्रार्थना के रूप में पूछा था, वो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा, दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का उत्तक है। साधक का मन जहां चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से ये दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्य तो भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य है, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है। वह भगवत तत्व जानने के लिए राग और द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। भगवान की दिव्य विभूतियां का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियां गुण लीलाएं आदि भी अनंत है। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं हो सकता। भगवान अनंत असीम अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, ये कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहां तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमाओं से बंधे नहीं। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जिसे जल से नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियां सबके काम में नहीं आती, जबकि ऐसी अनेक दूसरी विभूतियां भी काम में आती हैं, जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहां जहां किसी विशेषता को लेकर मन खींचता हो, वहां वहां उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा नहीं कही गई। गीता में भगवान ने कारण रूप से 17 विभूतियां, कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां, भाव रूप से 20 विभूतियां, व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां, मुख्य रूप से तथा अधिपति रूप से 81 विभूतियां, सार रूप से 1 विभूति तो प्रभाव रूप से 13 विभूतियां बताई है। इन सबका तात्पर्य यही है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत परा और असत अपरा दोनों ही भगवान की विभूतियां हैं। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वो वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणित न होकर काम आसक्ति में परिणित हो जाता है, जो संसार में बांधने होता है। गीता में भगवान ने ब्रह्म को भी माम अपना स्वरूप कहा है, देवता को भी माम कहा है और इंद्र को भी माम कहा है। उत्तम गीता को भी माम कहा है, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को भी माम कहा है।
सबके शरीर में रहने वाले अंतर्यामी को भी माम कहा है, संपूर्ण प्राणियों के बीच को भी माम कहा है आदि। तात्पर्य यह है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार तथा मनुष्य देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच आदि जो कुछ भी है वो सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब का सब ही विभूतियां अव्यय अविनाशी है। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसार ही भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है। इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहां कहां आपका चिंतन करूं। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि मध्य तथा अंत में ही, संपूर्ण प्राणियों का बीज में ही मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। वो संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या है? कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। गीता में विभूति वर्णन गुण नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है, कारण कि संसार में हमें जहां भी कोई विशेषता दिखाई दे उसको भगवान की ही विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता महत्ता प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का खास ध्येय है। संसार की सत्ता महत्ता और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाले हैं। इसलिए संसार में जहां मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है वहां उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता महत्ता और संबंध हो जाएगा। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तो शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या दोष दृष्टि तिरस्कार आदि दोष अहंकार से सर्वथा दूर हो जाते हैं। समस्त देवता मनु सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र तथा इनके सिवाय जो कुछ है ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेव।